हर हर महादेव भक्तों, आज मैं माता पार्वती की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने मात्र से भक्तजनों के सारे दुख क्षण में दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधीश देव शमशान में रहते हैं। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु, फिर भी आप ऐसे क्यों रहते हैं? आपको भी महलों में रहने चाहिए, क्योंकि सारे देवता महल में रहते हैं, लेकिन आप ऐसे रहते हैं तो आप शमशान में क्यों वास करते हैं? आपको भी महल में निवास करना चाहिए। आपका महल तो इंद्रों के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल हमें भी चाहिए जो तीनों लोक में कहीं न हो। क्योंकि माता पार्वती सोची कि हमारे पति तो भी देवों के देव महादेव कहलाते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई महल नहीं है। इसीलिए उन्होंने माता पार्वती ने भगवान शिव से जिद की। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन की नींद भी नहीं आएगी। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं पार्वती, आप हट ना करो। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव की एक बात नहीं मानी। मस्त मौले अघोड़ों के लिए महल उचित नहीं होता है। भगवान शिव ने बहुत समझाए, लेकिन माता पार्वती उनकी एक भी बात नहीं मानी। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि वह देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान पे रहते हैं, शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर रहते हैं। महादेव को झुकना पड़ा, माता पार्वती के सामने महादेव को झुकना पड़ा और उनकी बात उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्होंने ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाकर उन्होंने आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा जी, आप मेरा ऐसा महल बनाएं जो तीनों लोकों में ऐसा महल नहीं हो, किसी के पास ऐसा महल नहीं हो। मेरा महल अत्यंत ही सुंदर और अद्भुत बनाएं। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्होंने एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहा था। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह जो आप विश्वकर्मा जी ढूंढ के लाए, वह जो एक लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो गई और वह एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दी। माता पार्वती को विश्वकर्मा जी के द्वारा बताए हुए जगह बहुत ही पसंद आई और उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा कि आप एक नगर का निर्माण करिए। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहाँ सोने की अद्भुत नगरी बना दिए। विश्वकर्मा जी बहुत ही अत्यंत सुंदर एक महल तैयार किए जो पूरा सोने से बनी हुई थी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्वकर्मा ऋषि को आश्चर्य नियुक्त किया गया। सभी देवता और ऋषि को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा उसकी प्रशंसा करते हुए वो नहीं थकते थे। जो भी महल को देखता था वह उसकी प्रशंसा करते, वो थकते ही नहीं थे, क्योंकि महल इतना सुंदर और अद्भुत बना था कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्व का मन उस नगरी पर ललच रहा था, इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। ब्राह्मण को बोले कि हे, आप हमसे कुछ भिक्षा में मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? आपने मेरे महल का पूजा पाठ करवाया। उन्होंने उनका महल को देखते ही उनका नियत फिसल गया और उन्होंने भगवान शिव से उस लंका को ही मांग लिया। महादेव ने विश्व को लंका पूरी दान कर दिया। भगवान उनको लंका भी दे दिए। पार्वती जी को विश्वा की इस दृष्टि पर बड़ा ही क्रोध आया।
उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। माता पार्वती ने लंकापति रावण को ऐसा श्राप दिया कि तुमने हमारे साथ मेरे महादेव का भोलेपन का लाभ उठाकर तुमने उनसे उनका महल को छीन लिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी भी इस महल में सुखी नहीं रहोगे, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने हमारे पति के साथ भोलेपन का लाभ उठाया है। इसीलिए मेरे महादेव के ही अंश तुम्हारे एक दिन महल को जला के राख कर देंगे। और वो एक दिन ऐसा हुआ क्योंकि महादेव के ही अंश को बजरंग बली जो है हनुमान जी, वो महादेव जी के ही अंश माने जाते हैं। और सच में महादेव जी के अंश बजरंग बली ने ही उस लंकापति रावण के सारे लंका को जला के भस्म कर दिए थे। कथा स्तुति के अनुसार विश्वा से यह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका को जलाई और विश्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गया, क्योंकि लंकापति रावण के सारे कुल का विनाश हो गया, सारे लोग मारे गए। लेकिन उनका भाई जो था विभीषण, वो राम जी के शरण में आ गया, इसीलिए राम जी उसके जान को बख्श दिए। क्योंकि भगवान राम पहले ही बोलते थे कि रावण, तुम यदि हमारे शरण में आ जाते हो, यदि तुम हमसे माफ़ी मांग लेते हो, माता सीता को लौटा देते हो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़ दूँगा। लेकिन रावण ऐसा नहीं किया, इसीलिए भगवान राम को क्रोध आ गया और रावण का अंत हो गया। और माता पार्वती का भी तो श्राप था, यही कारण था कि रावण का अंत हुआ। इसी एक बार ही भगवान शिव ने अपने लिए बहुत ही सुंदर महल बनवाया। जब वो महल ले लिया, उसी प्रकार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, क्योंकि हर देव के पास घर है, महल है। लेकिन मेरे महादेव के पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव होने के बाद भी उनके पास ये सुख सुविधाएं नहीं है, क्योंकि वो अघोरी हैं, क्योंकि वो तपस्वी हैं। भोलेनाथ बस ध्यान में लगे रहते हैं। इसीलिए यदि आप लोग को यह मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, जो भी इस मेरी वीडियो को देखे, भगवान उसके घर में सुख समृद्धि धन वैभव दें। तो आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका दिन शुभ हो। आप मेरे वीडियो को देखें, इतना सारा प्यार दिए, उसके लिए आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है भक्तों, मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।